हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम एंगल के बारे में और कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। पिछले लेक्चर में हमने आपको एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, एंगल में कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि आर्म, वर्टेक्स और एंगल की नेमिंग, इन सब बातों के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एंगल को मेजर किस तरीके से करते हैं, कंपेयर किस तरीके से करते हैं, ये कैसे हम पता करते हैं कि दो एंगल्स अगर बने हुए हैं तो उनको हम कंपेयर करके ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा एंगल स्मॉलर है या कौन सा एंगल ग्रेटर है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक एंगल मैं बना रहा हूं यहां पर, तो एंगल कैसे बनता है इसको जरा देखिएगा। ये एक आर्म मैंने ड्रॉ की AB, ये कोई AB आर्म है जिसको मैंने ड्रॉ की। ये एक दूसरी आर्म मैंने बना दी यहां पर AC। अब ये इस कॉमन पॉइंट पर, इनका कॉमन पॉइंट हुआ A, तो वर्टेक्स A पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है और इस एंगल की नेमिंग हम कर सकते हैं एंगल BAC या एंगल CAB। ये आप पिछले लेक्चर में सब सीख चुके हैं। अब हम ये एंगल को जो मेजर करते हैं हम, उसका जो यूनिट है वो होता है डिग्री। डिग्री में एंगल्स को मेजर किया जाता है। तो कैसे एंगल्स कितने डिग्री का बना है ये कैसे हम पता लगाते हैं और कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, ये सब बातें पता लगाने के लिए देखिए ये आपको ये सीखना है। ये एंगल कितना बना है, ये यहां से लेकर यहां तक इस तरीके का ये झुका, ये एंगल है। आप इस तरीके से मान लें कि ये एक आर्म, एक दूसरी आर्म और इन दोनों आर्म्स के बीच का ये झुकाव है। तो ये झुकाव कुछ डिग्रीज का होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो प्रोटेक्टर जो एक ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट है जो आपने देखा भी होगा और नहीं देखा होगा तो हम बता देंगे आपको, उससे ये मेजर किया जाएगा। तब हम पता लगाएंगे कि ये कितने डिग्री का है। अभी हम एक मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल है? 20 डिग्री। कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर 20 डिग्री। अब अगर ये जो AC जो ये आर्म है, अगर हम इस AC आर्म को, अभी ये AC आर्म जो है इस तरीके से, अगर हम AC आर्म को और थोड़ा इधर खिसका है, सपोज अब हम AC को ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो अब ये झुकाव कितना हो गया हमारा, अब इतना हो गया, इतना। तो आपने क्या देखा कि पहले जो झुकाव था वो इतना था, इतना। अब जो झुकाव है वो यहां से लेकर यहां तक हो गया। पहले जो झुकाव था वो यहां से लेकर यहां तक था, अब जो झुकाव है वो यहां से लेकर यहां तक हो गया। तो अब झुकाव ज्यादा हो गया, झुकाव बड़ा हो गया। तो ये जो एंगल है ये वाला, अब जो बना एंगल ये वाला बाद वाला एंगल, ये बड़ा एंगल हो गया और ये जो पहले बन रहा था एंगल ये छोटा हो गया। अब सपोज दैट मैं इसको कुछ और नाम दिए देता हूं, मैं इसको नाम दिए देता हूं D। क्लियर? ये है D। तो अब इस केस में आप देखिए पहले जो एंगल बन रहा था वो कौन सा एंगल था? एंगल BAC। अगर हम यहां से नेमिंग कर रहे हैं तो पहले जो एंगल था वो एंगल था BAC। और
जो एंगल बना है वो कौन सा बना, यहीं से नेमिंग अगर कर रहे हैं तो इसी तरीके से कर सकते हैं, एंगल बी ए डी। अब आप देखिए पहले जो एंगल था वो कौन सा था, एंगल बी ए सी, और अब जो एंगल बना वो कौन सा एंगल बना, एंगल बी ए डी। तो आप इन दोनों एंगल्स में जब कंपेयर करेंगे तो आप इजीली आप समझ रहे होंगे कि एंगल बी ए डी बड़ा है, एंगल बी ए डी बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए सी। क्लियर, आप समझ गए होंगे। एंगल बी ए डी बड़ा है किससे, एंगल बी ए सी। ये बी ए सी का झुकाव है और ये बी ए डी का झुकाव है, तो नेचुरल बात है कि बी ए डी का झुकाव ज्यादा है, तो एंगल बी ए डी बड़ा एंगल हो गया। अगर एंगल बी ए सी की वैल्यू 20 डिग्री थी, जो कि हमने मान ली थी पहले कि एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री, तो नेचुरली एंगल बी ए डी 20 से ज्यादा होगा। 20 से जब बड़ा है तो नेचुरली 20 से ज्यादा होगा, तो 20 से ज्यादा हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया हमने कि ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का बन गया, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री मान रहे हैं, क्योंकि ये बी ए सी से बड़ा है। एक और एंगल इसी पर बनाता हूं, और थोड़ा सा इस लाइन को और बढ़ाया, इसको मैं नाम डालता हूं ई। तो अब आप देख रहे हैं एक और एंगल बन गया, एंगल बी ए ई। और बी ए ई कहां से कहां तक, यहां से शुरू करके यहां तक, फिर यहां तक, फिर और आगे तक। तो बी ए ई एंगल और भी ज्यादा हो गया, एंगल बी ए ई और भी बड़ा हो गया। तो अब हमारे पास 3 एंगल हो गए, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए ई, और सबसे बड़ा एंगल है बी ए ई। तो अगर इन तीनों एंगल्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इनको, एंगल बी ए सी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाता है, तो सबसे छोटा एंगल है एंगल बी ए सी, फिर उससे बड़ा कौन सा एंगल है, एंगल बी ए डी। तो अब आया एंगल बी ए डी, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा एंगल, एंगल बी ए ई। तो आप देख रहे हैं कि फिगर देखकर आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो फिगर देखकर आप ये झुकाव पता लगा सकते हैं। ये जो इंक्लिनेशन है दो लाइंस के बीच का या दो आर्म्स के बीच का जो इंक्लिनेशन है वो आप फिगर देखकर इजीली पता कर सकते हैं। तो जो इंक्लिनेशन ग्रेटर होगा वो एंगल बड़ा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से फिगर देखकर आप एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो एंगल्स को कंपेयर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ज्योमेट्री में क्वेश्चंस जब आएंगे तो उनमें फिगर्स आपको दिए जाएंगे, और जब तक आप फिगर्स को पढ़ना और उनके बारे में जानना आपको नहीं आता होगा, आप जान नहीं पाएंगे, तो फिर आपको क्वेश्चंस करने डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना कि हम फिगर को देखकर कैसे बता दें कि एंगल कौन सा बड़ा है और कौन सा
छोटा है। क्लियर?